नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। लेकिन खबरें शुरू करने से पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। तो आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है तब तक मास्क आप नहीं उतारेंगे। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात टोक्यो ओलंपिक की, जिसमें भारत को निराशा हाथ लगी है। कड़े मुकाबले में भारत की ब्रिटेन से हार हुई है। कांस्य के लिए मुकाबले में हारा है भारत। महिला हॉकी मुकाबले में ब्रिटेन से भारत हार गया है। ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। टीम इंडिया की रैंकिंग में लेकिन सुधार हुआ है। 9वें पायदान से 6ठे पायदान पर टीम इंडिया पहुंच गई है। लेकिन कांस्य के लिए मुकाबला था, कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन भारत को यहां पर निराशा हाथ लगी है। भारत कांस्य से चूका है और ग्रेट ब्रिटेन ने 4-3 से भारत को हरा दिया है। कांस्य के लिए मुकाबले में हारा है भारत, लेकिन कहते हैं कि हार के बाद ही जीत है। अब अगले ओलंपिक की तैयारी के लिए अभी से जमीन ग्राउंड बना ली है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंची और वहां से फिर कांस्य पदक के लिए लड़ी। भले ये पदक चूक गई है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि यहीं से एक नए समय की शुरुआत होती है और अब 2024 ओलंपिक का इंतजार रहेगा, जहां से इस भारतीय महिला हॉकी टीम को अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए पदक लाने की उम्मीदों के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय और भारतीयों को भारतीय महिला हॉकी टीम पर गर्व है। जबरदस्त मुकाबला रहा। अगर ब्रिटेन से हार भी मिली तो एक कड़े मुकाबले के बाद ये हार मिली है। ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से जरूर हरा दिया, लेकिन ये टीम लोगों के दिलों में घर कर गई, जगह बना ली और लोगों का दिल जीत लिया है। हालांकि कांस्य से चूके हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन भारतीय महिला हॉकी टीम का रहा, शुरुआती 3 मैचों में हारने के बाद अपने फॉर्म में वापस लौटी और फिर कांस्य के लिए लड़ाई। भारत पीछे था और फिर अचानक से आगे हुआ और फिर बच्चों ने बहुत मेहनत की और फिर पीछे हो गए एकदम से। तो उसमें क्या कह सकते हैं, ये तो हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है। और जैसे कि मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपने देश की बेटियों को, और उनका जज्बा बरकरार रहे। आगे चाहेंगे कि मैं अगली बार मेडल जरूर लेके आए। कितनी मेहनत वंदना जो है करती है या शुरू से करती है, यहाँ पे किस तरीके से? जी, वंदना बहुत मेहनती लड़की है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उसे कभी नहीं तो उसने अपने खान पीन पे ध्यान दिया और ना ही अपने शरीर पे, सिर्फ उसे खेल खेल में रुचि थी और उसने कर दिखाया। आज हमारी बेटी ने इतिहास रच दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। जी हाँ, मैं भाभी हूँ। तो परिजनों को आप सुन रहे थे। दुख जरूर है, आंसू आंखों में जरूर हैं, लेकिन उम्मीद भी है और फक्र भी है और गर्व भी है। हम सुन रहे थे उनके परिजनों को। वंदना कटारिया के परिजन थे। भारत वो आगे बढ़े, एकदम से उन्होंने दूसरे क्वार्टर में 3-3 गोल दागे लड़कियों ने। और हम चाहेंगे कि मतलब आगे भी बहुत मेहनत करें वो। फक्र है अपने बच्चों पर? जी, हमें बहुत फक्र है अपनी लड़कियों पर। वे भारत की बेटियां नहीं, शेरनी है और हम उन्हें और लखनऊ में आज बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया टीम की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय समेत कई दिग्गज नेता जीत का मंत्र देने वाले हैं। बैठक में पूरे प्रदेश की आईटी और सोशल मीडिया टीम मौजूद होगी। ये मीटिंग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। बैठक का दूसरा चरण शाम के 4 बजे शुरू होगा। समापन सत्र में सीएम योगी भी आईटी सेल का हौसला बढ़ाएंगे। वहीं कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, अगर चुनाव की बात आती है तो एक चुनाव जो है वो जमीन पे लड़ा जाता है, दूसरा सोशल मीडिया पर।
और सोशल मीडिया की ये मीटिंग इसके लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण? देखिए नीलू, सोशल मीडिया के जरिए सरकार के काम के प्रचार हो, चाहे फिर बाकी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, या फिर विपक्षियों पर की सवालों का जवाब देना हो, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल नौजवान यूथ हो, हर चीज को वो सोशल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं, उस हिसाब से जज भी करते हैं। और यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ आने से पहले बीजेपी की सोशल मीडिया टीम की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें दिल्ली के जो IT प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो भी इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। इस बैठक में खास तौर पे 2022 के चुनाव से पहले जो चुनावी रैलियां हैं, जुलूस है, वो सारी बातें तो ठीक है, जमीन पर जाके होंगी, जिलों में जाके होंगी, लेकिन उससे इतर सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरीके से चुनाव लड़ना है, या किस तरीके से योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, या अपनी बातों को आगे लेकर के जाना है, या बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है, इन सारी बातों को लेकर के एक लंबी चौड़ी बैठक होने वाली है। हालांकि दोपहर 12 बजे की बैठक शुरू होगी, शाम 5 बजे तक बैठक खत्म होगी, लेकिन बैठक की लास्ट सेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक को संबोधित करेंगे। कल चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आने वाले हैं और वो लखनऊ में पूरा का पूरा दिन रहेंगे, इसके बाद आगरा और कानपुर भी जाएंगे। तो लखनऊ में जो एक दिन का उनका दौरा है, उसमें वो विधानसभा चुनाव से संबंधित पार्टी को मूल मंत्र देंगे, बैठकें करेंगे, और शायद यही वजह है कि इसके पहले अमित मालवीय आ रहे हैं जो सोशल मीडिया टीम को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो आज सोशल मीडिया की एक बैठक होने वाली है और 2 सेशन में ये बैठक होगी, और लास्ट यानी अंतिम सेशन जब होगा उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरठ में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक शख्स को गोली लग गई है। घायल को तुरंत ही अस्पताल भेजना पड़ा, भर्ती कराना पड़ा। हर्ष फायरिंग के बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। हंगामे के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हर्ष फायरिंग हुई, एक शख्स को गोली लगी, उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा, और इस बीच दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई और लड़की ने इस शादी से इनकार कर दिया। कल रात में बारात आई थी चांद के लड़के शहजाद की बारात आई थी लेशाड़ी गेट से। गांव में कुछ लड़कों ने इसमें बारात में हर्ष फायरिंग करी है, जिसमें एक व्यक्ति मूसा नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, जो अस्पताल में एडमिट है। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ वाहनों में भी गांव वालों द्वारा आक्रोश में आकर तोड़फोड़ की गई, वाहनों को सबको सीज कर दिया गया है। मुलजिमों की तलाश की जा रही है, शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और उन्नाव में 10वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल की फीस जमा नहीं होने पर प्रिंसिपल ने छात्रा की बेइज्जती की, साथ ही फीस माफी का प्रार्थना पत्र नहीं लिया। इसके बाद जब छात्रा घर पहुंची तो घर पहुंचते ही बेहोश हो गई और इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद उनके परिजनों ने स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रिंसिपल ने भगा दिया लड़की को, पेपर भी नहीं देने दिया और न परीक्षा पुस्तिका दी, और कहा पेपर में नहीं दे, पेपर तुमको नहीं देने देंगे और फीस लाओ जा करके। फीस जबकि पिछले महीना में जमा हो चुकी है, और इसी कारण से क्रोध में आकर के उसने जो घर में बैठी वाली के अंतर्गत आदर्श नगर की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, वो अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। इस संबंध में जो उनके परिजनों पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई। और सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में एक निजी यूनिवर्सिटी में तेंदुए के 2 बच्चे घूमते हुए दिखाई दिए हैं और इसका वीडियो अब सामने आया। इसके बाद कैंपस में हड़कंप मच गया। इस यूनिवर्सिटी में करीब 300 विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं, जिनमें दहशत का माहौल है। पहाड़ी इलाके में हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और इससे बचने के लिए जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। तेंदुआ दिखाई देने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वन विभाग को भी इस बात की खबर दे दी है। बातचीत करने के लिए देवेश त्यागी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। देवेश, अब ये दोनों जो तेंदुए के बच्चे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में मिले हैं, यानी तेंदुआ भी आसपास ही कहीं होगा, तो अब इसके लिए किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे भी हैं, डर का माहौल है वहां पर? तो मैं इस प्रकार की ये तेंदुए की एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिला प्रशासन से जब हमने की तो जिला प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर पाया और जिला प्रशासन ये कह रहा है कि जंगल शिवालिक की पहाड़ियों पे तलहटी में तेंदुए काफी संख्या में हैं, जो गाहे बगाहे जो आबादी क्षेत्र है वहां पर पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं इनसे कहीं। देवेश, तो क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर के कैंपस में ही जो वीडियो है वहीं का है?
मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कैंपस के जो ऑनर हैं उनमें से एक महमूद अली से मैंने बातचीत की थी। तो पहले उनका कहना था कि ये हमारे कैंपस की है, लेकिन बाद में वो इस चीज से इनकार करने लगे। जी। तो अब फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर इसको लेकर किस तरह से छानबीन हो रही है वहां पर? वन विभाग की टीम लगी हुई है, क्योंकि जंगल में पहले भी तेंदुए काफी संख्या में देखे गए हैं और उसी को देखते हुए। ठीक है, तो वीडियो की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन छानबीन की जा रही है कि कहीं कोई इससे बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेश। और अब बात कानपुर के एक बुजुर्ग की करें तो 73 की उम्र में राम गोपाल वाजपेयी का हौसला देखने लायक। अपनी प्रतिभा के दम पर राम गोपाल ने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि उस काम को करने का जज्बा मायने रखता है। काम को करने की इच्छा शक्ति मायने रखती है। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले इन शख्स से मिलिए। ये हैं कानपुर नौबस्ता के बसंत विहार इलाके में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी राम गोपाल वाजपेयी। जिस उम्र में लोग दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने को मजबूर होने लगते हैं, उस उम्र में भी राम गोपाल ताइक्वांडो जैसे खेल में पदक जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दो विधाएं होती हैं ताइक्वांडो में, एक होती फाइट की जिसको क्योरेगी बोलते हैं, एक होती कलात्मक प्रदर्शन जैसा कि हम दिखाते हैं। ये भी बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का मार्क्स होता है। इसको हमने दोबारा ज्वाइन किया। राम गोपाल वाजपेयी की उम्र भले ही 73 साल की हो, लेकिन वो खुद को किसी युवा से कम नहीं आंकते। और हो भी क्यों ना, इस उम्र में भी राम गोपाल वाजपेयी बड़े बड़ों को हराने का जज्बा रखते हैं। 2007 में राम गोपाल वाजपेयी ने टेलीकॉम विभाग से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद ब्लैक बेल्ट की परीक्षा पास की और जुट गए ताइक्वांडो प्रतियोगिता की तैयारियों में। इसके बाद वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से लेकर अब तक इन्होंने कई खिताब अपने नाम किए। 2016 में राम गोपाल ने हुगली नेशनल ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद 2017 में कोलकाता नेशनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं इसी साल 2017 में ही दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन के लिए इन्हें विशेष पदक से नवाजा गया। इसके अलावा 2018 में वियतनाम एशियन में कांस्य पदक और 2019 में महाराष्ट्र नेशनल में स्वर्ण पदक पर राम गोपाल ने कब्जा किया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपने घरों में कैद थे, तब भी राम गोपाल वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया और ऑनलाइन पदक पर भी जीत हासिल की। राम गोपाल के सफर में उनकी पत्नी भी उनके साथ खड़ी नजर आती हैं। अपने पति की इन उपलब्धियों पर उन्हें गर्व है और वो चाहती हैं कि आने वाले समय में राम गोपाल तरक्कियों की नई मिसाल पेश करें। हम बहुत अच्छा कहेंगे, उन्होंने बहुत तरक्की की है और अपने आदमी की कोई युवा से कम नहीं समझते, अच्छा समझते। जब इन्हें आप खेलता हुआ देखती कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा हो, आगे और तरक्की हो, यही सोचते हैं हम। राम गोपाल वाजपेयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इनका लक्ष्य विश्व भर में देश का नाम रोशन करना है, जिसके लिए राम गोपाल कड़ी तैयारियों में जुटे हैं। इसके अलावा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कोरोना काल में जहां एक और चिकित्सक वृद्धों को घर में रहने की सलाह दे रहे थे, तो वहीं इस सेवानिवृत्त वृद्ध युवा ने अपने शौक को हुनर में तब्दील किया और ऑनलाइन प्रतियोगिताएं जीती। इंटरनेशनल लेवल पर दोनों वर्ष में होने वाली इस प्रतियोगिता में इसने मेडल हासिल किया और उन युवाओं को ये पैगाम दिया कि यारो चलो उठो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज पुण्यतिथि है। सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने लिखा कि ओजस्वी वक्ता, सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति, पद्म विभूषण से सम्मानित भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उनके विनम्र श्रद्धांजलि, राष्ट्रहित और जनसेवा को समर्पित
आपका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।